Hello everyone, this is Sandeep Tiwari and you are watching my YouTube channel सर जी की पाठशाला 0.1। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो जो कि क्लास 7th का था, चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंज, उसमें हमने आपको बताया था कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। साथ ही हमने इसको क्लियर करने के लिए आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट भी करवाए थे। आज की इस वीडियो में हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए जो उसके नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है कि व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेल व्हाई। जब फूड मटेरियल जो होता है वो सड़ जाता है तो इससे एक बैड स्मेल क्यों आने लगती है। हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता है वो पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो को पॉज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तभी आपको पूरा टॉपिक क्लियर होगा। देखिए, दरअसल इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। और ये जो रैंसिडिटी है ये क्या होती है कि व्हेन द फूड आइटम्स आर केप्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जब कोई फूड मटेरियल को हम क्या है, जो फूड मटेरियल है उसको हम करते क्या हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रखते हैं तो इस पे जो फैट एंड ऑयल है, क्या क्या चीज़, फैट प्लस ऑयल, वो क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड। अब ऑक्सीडाइज्ड का मीन्स क्या है? ऑक्सीडाइज्ड प्रोसेस वह प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी मटेरियल ऑक्सीजन मीन्स एयर के कांटेक्ट में आकर के रिएक्ट करती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजेशन। ओके, तो जो फूड मटेरियल है जिसमें फैट और ऑयल प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीडाइज जैसे ही होता है तो इसकी जो स्मेल है और टेस्ट, जो फूड मटेरियल है उसकी जो स्मेल है और जो टेस्ट है उसमें चेंजमेंट हो जाता है। दे बिकम रैंसिड एंड सो द प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रैंसिडिटी। आई होप आपको रैंसिडिटी समझ में आ गई होगी। तो मेन चीज़ अगर हम देखें तो रैंसिडिटी क्या है कि जो फूड मटेरियल है उसमें जो फैट एंड ऑयल है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद जो उसकी स्मेल है और जो टेस्ट है उसमें चेंजमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम रैंसिडिटी बोलते हैं। और रैंसिडिटी की वजह से ही जो फूड मटेरियल है वो जो ख़राब हो जाता है उससे ख़राब बदबू आने लगती है। ओके, सेकंड जो टॉपिक है वो है रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है उसके विषय में हम जानेंगे। रस्टिंग देखिए, बेसिकली रस्टिंग का मीन्स होता है जंग लगना। क्या होता है? जंग लगना। और आपने जंग लगते हुए बहुत जगह पर देखा होगा, आप अपने घरों को बनते हुए देखे होंगे। तो घर में क्या है कि जो आयरन है उससे बने हुए गेट आते हैं, और वो डोर्स क्या होते हैं, जब ज़्यादा वाटर के कांटेक्ट में रखे रहते हैं या ओपन एरिया में रखे रहते हैं तो वहाँ पर वो क्या होते हैं, रस्ट उनमें लग जाती है। इसको आप अपने किचन से भी एग्जांपल से ले सकते हैं। किचन में आपने देखा होगा जो पैन है उसको जैसे ही हम वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद अगर हम उसको ऐसे ही जा कर के रख देते हैं तो उसमें एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं जंग। क्या बोलते हैं? जंग। तो आइए इस प्रोसेस को समझते हैं। रस्टिंग इज़ द प्रोसेस इन विच आयरन कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन। रस्टिंग वह प्रोसेस होती है जिसमें जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के, और साथ ही ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ पर मॉइस्चर भी प्रेजेंट है। और मॉइस्चर कैसे जनरेट होती है? जहाँ पर वाटर होता है। जहाँ पर वाटर होता है वहाँ पर क्या है? मॉइस्चर होगी। ओके, तो ये जो मॉइस्चर है ये भी और ऑक्सीजन, ये दोनों ही सब्सटेंस आपके एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट हैं।
तो जब दोनों ही सब्सटेंस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं तो ये क्या करते हैं, आयरन के साथ रिएक्ट कर देते हैं। और जैसे ही आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस पर जो रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। सबसे पहले तो रेडिश ब्राउन, ये जो रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस है इसको हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड। और यही आयरन ऑक्साइड आपका क्या कहलाता है, रस्ट कहलाता है। ओके, इसको एक रिएक्शन से हम समझेंगे। रिएक्शन आप नीचे देख रहे होंगे, Fe जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, आयरन को। ओके, Fe ने क्या किया, रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ प्लस H2O वाटर मीन्स मॉइस्चर के साथ। जब इसने रिएक्ट किया तो रिएक्ट करने के बाद जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ Fe2O3 मीन्स इसको हम बोलेंगे फेरस ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड बोल लें या फिर आयरन ऑक्साइड, दोनों का मीन सेम होता है। ओके, आयरन ऑक्साइड। तो ये जो आयरन ऑक्साइड है यही क्या कहलाता है, आपका रस्ट कहलाता है। और ये कलर में कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो आई होप आपको रस्टिंग की प्रोसेस भी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये बताइए कि आपने फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ा है। फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ने में आपने क्या पढ़ा था कि जो फिजिकल चेंज होता है उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता था, तो फिजिकल चेंज कहलाता था। लेकिन जो केमिकल चेंज होता है उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता था। तो बताइए कि यहाँ पर जो आयरन ऑक्साइड है, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ये किस टाइप का चेंजमेंट है, कमेंट में इसको बताइएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या, रस्टिंग से ही रिलेटेड है। रस्टिंग से ही रिलेटेड है। और रस्टिंग से रिलेशन कैसे, कि देखिए अभी रस्ट लगना हमने आपको बताया कि रस्ट कैसे लगती है। तो रस्ट अगर लग गई है किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी मेटल पर, तो उससे हमको प्रिवेंशन पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट जो पॉइंट है उसको देखिएगा ध्यान से। अ कोटिंग ऑफ ऑयल विल हेल्प टू प्रिवेंट रस्ट और स्लो इट डाउन। क्या करते हैं कि जो मेटल है, मेटल में हमने आयरन लिया है, ओके, आयरन में क्या करेंगे, हम ऑयल की कोटिंग करा देंगे। किसकी कोटिंग, ऑयल की कोटिंग करा देंगे। और कोटिंग का मीन्स हो गया कि जो आयरन है उस पर हम ऑयल की लेयर चढ़ा देंगे। समझ में आ गई बात ना। कोटिंग का मीन क्या होता है कि जो ऑयल है उसकी हमको आयरन पर लेयर चढ़ा देनी है, जिससे क्या होगा कि जो रस्टिंग रेट है, जो जंग लगने की स्पीड है, वो स्लो हो जाएगी। एक तो ये तरीका है, हम रस्ट से प्रिवेंशन पा सकते हैं। सेकंड, अ गुड क्वालिटी पेंट विल स्लो डाउन रस्टिंग। एक गुड क्वालिटी का जो पेंट होता है, ओके, तो गुड क्वालिटी का जो पेंट है उसको भी अगर हम आयरन या किसी मेटल पर कर देते हैं तो जो रस्ट लगने की प्रोसेस होती है या रस्ट की डिपोजिशन की जो प्रोसेस होती है वो स्लो हो जाती है। अब ऐसा आपने अपने घर में ही देखा होगा, जब आपके घरों में जो गेट जो कि मेटल से बने हुए हैं, और मेटल में यहाँ पर हमने लिया है आयरन, आयरन के जो भी आपके घर में डोर्स हैं उनको आप पेंट करते हैं ना। उनको पेंट करने का रीज़न ही यही है कि अगर हम उनको पेंट नहीं करेंगे तो जो आयरन है वो रस्ट पकड़ लेगा, और रस्ट पकड़ने से जो आपके घर के डोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। इस वजह से जो प्रिवेंशन का सेकंड मेथड है उसमें हम गुड क्वालिटी के पेंट का यूज करते हैं। थर्ड मेथड, स्टोर मेटल पार्ट्स आर प्रोडक्ट्स इन लो मॉइस्चर एरिया। हमको करना क्या है कि लो मॉइस्चर एरिया में जो मेटल्स हैं या मेटल से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं उनको लो मॉइस्चर एरिया में रखना है। यानी कि हमें जो मेटल है
मेटल से बने हुए जो पार्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको लो मॉइस्चर एरिया में रखना है। कहाँ रखना है? लो मॉइस्चर एरिया। अब लो मॉइस्चर एरिया में रखने से क्या होगा? लो मॉइस्चर एरिया में किसकी कमी होगी? पहली बात तो ऑक्सीजन, साथ ही H2O वाटर जो कि क्या जनरेट करता है? मॉइस्चर। तो अगर हम इसको लो मॉइस्चर एरिया में रखेंगे तो ये दोनों ही चीज़ें, ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर है, दोनों ही चीज़ें क्या होंगी? एब्सेंट होंगी। ये कम्प्लीटली एब्सेंट नहीं होंगी, कुछ ना कुछ अमाउंट में मॉइस्चर और जो ऑक्सीजन है वो हर जगह प्रेजेंट होती है, लेकिन हमको इसको जहाँ पर हाईली अमाउंट में ये पाए जा रहे हैं उस जगह पर नहीं रखना है। मेन रीज़न ये है कि स्टोर मेटल पार्ट्स और प्रोडक्ट्स इन लो मॉइस्चर एरिया। लो मॉइस्चर एरिया में रखेंगे तो जो मेटल में रस्ट लगने की पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है गैल्वेनाइजिंग कोट्स आयरन और स्टील इन जिंक टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्ट। यहाँ पर एक वर्ड आया है गैल्वेनाइजिंग। तो ये गैल्वेनाइजिंग क्या है? एक प्रोसेस है। ओके, गैल्वेनाइजिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं क्या है पॉइंट। गैल्वेनाइजिंग कोट्स आयरन और स्टील इन जिंक टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्ट। गैल्वेनाइजिंग की में हम आयरन और स्टील में जिंक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि कोटिंग हमने ऊपर सबसे फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि आयरन जो मेटल था उसमें हमने ऑयल की कोटिंग कर दी थी, जिससे जो रस्टिंग रेट है वो स्लो हो गया। वैसे ही गैल्वेनाइजेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें हम आयरन, स्टील ऐसे मेटल्स में, आयरन और स्टील में जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। तो जिंक की लेयर जब चढ़ा देते हैं तो जो रस्टिंग रेट है वो क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। तो एक ये प्रोसेस हो गई। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है बाय यूजिंग एलॉय। एलॉय का यूज करके हम रस्टिंग रेट को स्लो कर सकते हैं। अब एलॉय क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी आप समझिए कि हम किस किस तरीके से रस्टिंग से प्रिवेंशन पा सकते हैं। आई होप आपको ये रस्ट से कैसे प्रिवेंशन पाना है ये आप समझ गए होंगे। अब अगर आप रस्टिंग की प्रोसेस और रस्टिंग से कैसे प्रिवेंशन पाते हैं, अगर इन दोनों ही चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए हैं तो अब हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यू नो दैट अ शिप इज़ मेड ऑफ आयरन। आप जानते हैं कि जो शिप होता है वो आयरन का बना होता है। एंड अ पार्ट ऑफ इट रिमेंस अंडर वाटर, और इसका एक भाग हमेशा वाटर के अंदर रहता है। येट इट डज़ नॉट रस्ट क्विकली, लेकिन फिर भी ये बहुत जल्द इसमें जंग नहीं लगती है। एंड इट कीप रनिंग फॉर सो मैनी ईयर्स, और ये कई सालों तक चलता रहता है। वाई? आखिर ऐसा क्यों होता है? ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसके आंसर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्या है कि द आयरन फ्रॉम विच द शिप इज़ मेड कॉल्ड स्टेनलेस स्टील। जिस आयरन से शिप बना होता है उस आयरन को हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। क्या बोलते हैं? स्टेनलेस स्टील। ओके, और स्टेनलेस स्टील इज़ एन एलॉय। स्टेनलेस स्टील क्या है? एलॉय है। अभी पीछे हमने आपको बताया था कि एलॉय से हम रस्ट से प्रिवेंशन पा सकते हैं, तो ये वही एलॉय है। तो स्टेनलेस स्टील इज़ एन एलॉय। स्टेनलेस स्टील क्या है? एलॉय है। विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज। जो कि कॉम्बिनेशन होता है। अब किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है? तो कार्बन, मेटल जैसे कि क्रोमियम, Cr, क्रोमियम को Cr से रिप्रेजेंट करते हैं, निकल Na से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मैग्नीज, मैग्नीज को हम Mn से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो यहाँ पर जो एलॉय फॉर्म हो रहा है, स्टेनलेस स्टील क्या है, एलॉय है, और ये एलॉय जो है वो फॉर्म हो रहा है किसके कॉम्बिनेशन से, कार्बन, क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज, विच रिड्यूसेस द रेट ऑफ रस्टिंग, जो रस्टिंग के रेट को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से जो शिप हैं वो वाटर में फ्लोट तो करते हैं, उसका एक पार्ट उस वाटर के अंदर भी होता है, लेकिन फिर भी जो रस्टिंग रेट है वो स्लो होता है। क्यों स्लो होता है, क्योंकि जो शिप होती है वह एलॉय से बनी होती है, और उस एलॉय को बोलते हैं हम स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो है वह कार्बन, क्रोमियम, निकल और मैग्नीज का कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर हम इसके कॉम्बिनेशन को याद रखना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो हमने आपके लिए बनाई है एक ट्रिक। आप ट्रिक को देख रहे होंगे, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर कारमैन क्रो निकला। ये एक ट्रिक है जिसमें जो कार है वह रिप्रेजेंट कर रही है किसको, कार्बन को। ओके, Mn जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीज को, Cr जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है क्रोमियम को, एंड Ni जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, निकल को। तो है ना एक अच्छी ट्रिक। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कारमैन क्रो निकला, यानी जो कारमैन है, जो कार चालक है, जो कार का ड्राइवर है, वो कौन निकला, क्रो निकला। हालांकि कार में कोई भी जो ड्राइव कर रहा होगा वो क्रो, कौवा नहीं ड्राइव कर रहा होगा, लेकिन फिर भी एक ट्रिक के लिए हमने यहाँ पर आपको समझाया है कि कारमैन जो है वो कौन निकला, क्रो निकला। तो कार से सी, और सी मीन्स कार्बन, मैन मीन्स मैग्नीज, क्रो मीन्स क्रोमियम, एंड निकला से हो गया Ni, निकल। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन जो है वो रस्टिंग से प्रिवेंशन, जब हम आपको समझा रहे थे कैसे करते हैं, वहाँ पर हमने बताया था आपको कि गैल्वेनाइजेशन आगे हम आपको समझाएंगे। तो देखिएगा गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक ऑन स्टील और आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर क्या है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन है एक प्रोसेस। ओके, और इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाते हैं, और किस पर चढ़ाते हैं, आयरन एंड स्टील। तो गैल्वेनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें कि हम प्रोटेक्टिव लेयर को चढ़ाते हैं। किस पर चढ़ाते हैं, आयरन और स्टील पर चढ़ाते हैं, और जो ये लेयर होती है वो किसकी होती है, Zn, यानी कि जिंक की। किसकी होती है, जिंक की। तो जिंक की लेयर जब हम आयरन और स्टील जैसे मेटल पे चढ़ा देते हैं तो ये लॉन्ग टाइम के लिए सिक्योर हो जाते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए ये रस्टिंग से प्रोटेक्शन इनको मिल जाती है। इट इज़ अ मेथड यूज्ड टू प्रिवेंट कोरोजन। यह एक मेथड है जिसका यूज़ हम कोरोजन से प्रिवेंशन पाने के लिए करते हैं। अब कोरोजन क्या है, तो कोरोजन इज़ द अदर नेम ऑफ रस्ट। रस्ट को हम अदर लैंग्वेज में या अदर वर्ड में कोरोजन भी कहते हैं। अब आपने अगर देखा होगा तो जो गैराज होते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ बनती हैं, गाड़ियों की सर्विस होती है, वहाँ पर आप देखते हैं कि जो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं उनको फिर से न्यू पोजीशन पे लाने के लिए उन पर पहले क्या किया जाता है, उसका जो पहले पेंट होता है उसको हटाया जाता है। हटाने के बाद दोबारा से उसमें स्प्रे किया जाता है।
तो जो स्प्रे वो कर रहे होते हैं उस बॉडी पर, दरअसल वही क्या है, जिंक है। तो जिंक का प्रोटेक्शन जो होता है वो रस्ट लगने से क्या करता है, मेटल को सिक्योर कर देता है। समझ गए ना। तो ये प्रोसेस थी गैल्वेनाइजेशन की। अगर आप देख पा रहे होंगे तो साइड में गैल्वेनाइजेशन कैसे हो रहा है वो इस व्हीकल पे आप देख पा रहे होंगे कि किस टाइप से बड़ी बड़ी कंपनियों में हम कैसे जो है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो मेटल है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, अब हम इसको समझेंगे। क्रिस्टलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड कंपाउंड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टलाइजेशन जो है वह एक प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड कंपाउंड्स को किसी सॉल्यूशन से क्रिस्टल के फॉर्म में क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अच्छा, तो ये क्रिस्टल क्या होते हैं इसको हमें समझना पड़ेगा। आपने देखा क्या होगा कि आप शुगर का यूज करते हैं, तो शुगर जो है वो कुछ ऐसे स्मॉल पार्ट्स में आपको देखने को मिलती है। छोटे छोटे से शुगर के क्या होते हैं, दाने आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो छोटे छोटे से जो दाने हैं ये क्या हैं, पहली बात तो सॉलिड के फॉर्म में हैं, और सॉलिड के फॉर्म में होने के साथ साथ इन छोटे छोटे दानों को हम बोलते हैं क्रिस्टल। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। अच्छा, और क्रिस्टल को समझना है तो आपने देखा होगा रोड में बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो एक्सीडेंट जब होता है तो उस टाइम पर जो मिरर होते हैं, जो ग्लासेस होते हैं व्हीकल्स के, जब वो ब्रेक हो जाते हैं तो कुछ वो भी इसी छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म में पड़े हुए आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो छोटे स्मॉल पीसेस हैं किसी भी सॉलिड के, ये तो हमने आपको ट्रिक समझाया है कि क्रिस्टल का मीन क्या होता है। स्मॉल पीसेस ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इज कॉल्ड क्रिस्टल। जो स्मॉल पीसेस होते हैं सॉलिड मटेरियल के उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल। स्मॉल क्या, वेरी स्मॉल। तो इन टू एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए होंगे। एक तो हमने बताया आपको शुगर भी क्रिस्टल के फॉर्म में होती है, और जो है ग्लास कैसा है, ब्रेकिंग। ओके, ब्रेकिंग ग्लास है। तो ये दोनों ही क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन की यहाँ पर प्रोसेस, अभी हमने आपको क्रिस्टल समझाया कि क्रिस्टल आखिर होता क्या है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है वो इसी से रिलेटेड है, लेकिन प्रोसेस क्या होती है उसको समझना है। क्रिस्टलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड कंपाउंड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड कंपाउंड को हम किसी भी सॉल्यूशन से किस फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में प्राप्त करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। दिस मेथड इज़ मेनली एम्प्लॉयड फॉर द सेपरेशन ऑफ अ सॉलिड। ये जो मेथड है वो मेनली सॉलिड सब्सटेंस के सेपरेशन में यूज किया जाता है इन प्योर फॉर्म फ्रॉम द सॉल्यूशन से उसको प्योर फॉर्म में पाने के लिए। इट इज़ अ फिजिकल चेंज। यह एक टाइप का फिजिकल चेंज है। कैसे, उसको समझते हैं। आपने वाटर लिया, वाटर में शुगर डिज़ोल्व की, शुगर जैसे ही आपने वाटर में डिज़ोल्व किया तो डिज़ोल्व करने के बाद वो उसमें डिज़ोल्व तो हो गई। अब अगर बात की जाए कि आप क्या अगेन इस शुगर को पा सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल। आप जो सॉल्यूशन है उसका आप क्या करा दीजिए, इवेपोरेशन करा दीजिए। ओके, क्या कराएंगे आप, इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा कि जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर में गैस बन करके उड़ जाएगा, और जो सब्सटेंस है सॉलिड सब्सटेंस, और सॉलिड सब्सटेंस के फॉर्म में यहाँ पर क्या है, शुगर है। जो शुगर है वो आपको दोबारा से क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो हुआ ना फिजिकल चेंज। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो अच्छे प्यारे से कमेंट कीजिए
क्योंकि आपके अच्छे कमेंट से मिलता है मुझको मोटिवेशन और कुछ नया करने का जज्बा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।